हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन आवर प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज। हम लोग मॉर्निंग का सेशन देखे हुए थे इकोनॉमिक्स का, जहां पर हम लोगों ने बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में देखा था। तो आई होप आप लोगों ने वो सारे के सारे डिटेल को, सारे डिस्कशन को काफी ध्यान से सुना होगा। हम लोग आ जाते हैं उसी सारे डिस्कशन के बेसिस पे क्वेश्चन को थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं, जैसे कि आपको एक क्लैरिटी आ जाए, ध्यान में हो जाए, समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन मार्क नहीं करूंगा और ये मटेरियल तो आपको टेलीग्राम में दे ही दिया जाएगा। तो जो लोग भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारे मटेरियल्स या जो भी डाउट आपके होते हैं वो सॉर्ट आउट होते रहे फटाफट, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है इन द प्रीलिम्स। तो अगर देखा जाए हमारे क्वेश्चन के बेसिस पे, तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करते जाता हूँ, आप लोग भी सॉल्व करते जाइएगा। पहले क्वेश्चन देखिएगा, पॉज करिएगा, खुद का आंसर आप एक सेलेक्ट करिएगा एंड देन उसको प्ले करके फिर से डिस्कशन को सुन सकते हैं। तो चलिए खैर देखते हैं। देखो, पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का कौन सा इसमें से खास बात, खूबियां कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन बोलता है कि यह एक इकोनॉमी, इट इज एन इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट इकोनॉमी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया की इकोनॉमी जो होती है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। दूसरा बोलता है ये डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। तीसरा ऑप्शन बोलता है कि इट इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ये डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, तो बिल्कुल सही बात है। मतलब डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड बोलिए, बात एक ही है। तो यानी कि इसका तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब कि नॉट ए फीचर, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, नन ऑफ द अबव, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर बोलता है, पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है, इमर्जिंग मार्केट्स आर नेशन विथ सोशल और बिजनेस एक्टिविटी इन द प्रोसेस ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका मतलब है कि जितनी भी मार्केट, इमर्जिंग मार्केट होती है, जो निकल रही होती है, जहां पर डेवलपिंग कंट्री होती है, तो डेवलपिंग कंट्री में जो भी मार्केट निकल रही होती है वो सारी की सारी रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिस पे निकल रही होती है। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यहां पर तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि अकॉर्डिंग टू 2010 डेटा there are more than 40 emerging market in the world with the economies of in China and India considered to be the largest। देखिए, ये जो स्टेटमेंट दिया है काफी पुराना क्वेश्चन है, तो इस वजह से 2010 का डेटा लिया हुआ है। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे करंट डेटा लिया जाएगा, जैसे अकॉर्डिंग टू 2019 या 2020 डेटा कि देयर आर मोर देन सम इमर्जिंग मार्केट्स। तो ये जनरली आपको इस तरीके के स्टेटमेंट इकोनॉमिक सर्वे से मिलते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे भी आप लोग फटाफट उसको कवर करते जाइए, काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। खैर, यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है और इस तरीके से यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। मैंने आप लोगों को जस्ट एक आइडिया दिया था कि वर्ल्ड बैंक, फिर इसकी तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये सारे के सारे कंट्री को डिवाइड कर देती हैं, लो इनकम कंट्री, हाई इनकम कंट्री। तो आपको जस्ट एक डेटा याद करना पड़ता है, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं होता, यू हैव टू जस्ट मेमोराइज द डेटा। यहां पर जो डेटा होता है वो डेटा लिया गया है आपका 1005, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 1005 और लेस, इससे कम, ये हो जाती है लो इनकम कंट्रीज का डेटा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बोलता है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डुअल इकोनॉमी। अब देखिए, यहां पर क्वेश्चन होता है डुअल इकोनॉमी का। अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर आपका थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। पहला ऑप्शन बोलता है कि देयर इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सेक्टर इन द इकोनॉमी। बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, डुअल इकोनॉमी कह सकते हैं। देयर इज अ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एज वेल एज ऑन इंडस्ट्री। तो ये तो कोई फर्जी सा स्टेटमेंट हो गया कि एग्रीकल्चर एनी हाउ इंडस्ट्री से रिलेट नहीं होने वाला है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ साथ में मिलकर के रहेंगे। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये भी देखने में लग रहा है कि हाँ, प्राइवेट और पब्लिक साथ साथ में रहते हैं। चौथा ऑप्शन है कि देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। अगेन जो होती है हमारे पास सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, ये भी सही है, ये भी डुअल इकोनॉमी में करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, देयर इज अ ट्रैप ये है कि एक्चुअल में जो कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर होती है, या फिर कैपिटलिज्म या सोशलिज्म होता है, इसको हम लोग डुअल इकोनॉमी नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर, इसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है, जबकि डुअल इकोनॉमी बोला जाता है केवल और केवल जहां पे ट्रेडिशनल और मॉडर्न सेक्टर कोएग्जिस्ट, एक साथ मिलकर के रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हैज डिक्लाइंड विद द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी कि क्या, इंडियन इकोनॉमी लगातार डेवलपिंग फेज में आगे बढ़ते जा रही है, जहां पर एग्रीकल्चर का जो शेयर है, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, वो लगातार गिरते जा रहा है। तो इसको आप क्या कहेंगे,
इसको देखिए कहा जाता है स्ट्रक्चरल चेंज, यानी कि रूपरेखा में ही आप परिवर्तन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, सर्विस को ज्यादा फोकस कर रहे हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर का अब शेयर लगातार गिरता जा रहा है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को, इस तरीके के चेंज को बोला जाता है स्ट्रक्चरल चेंज, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर बोलता है कि इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या बोलता है? पहला स्टेटमेंट है इन डेवलप्ड इकोनॉमीज स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आर वेरी सिमिलर। देखिए डेवलप्ड इकोनॉमी में जब बात करेंगे तो वहां पर मेनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है या फिर सर्विसेज होता है। वहां पर जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी होता है वो मेनली मैन्युफैक्चरिंग होती है या फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ही होता है। यानी स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, यहां पर क्या होता है? यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी चेंज करती रहती है एज कंपेयर टू चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो देखिए हमारे यहां पर क्या है कि फिलहाल में अगर देखेंगे तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का कम है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का ज्यादा है, जिसमें सर्विसेज का सबसे ज्यादा है। यानी कि यहां पर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन तो हम लोगों ने देख लिया, स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन देख लिया, लेकिन वही इंप्लॉयमेंट साइड में आएंगे तो इंप्लॉयमेंट में देखिए एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा है और कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, यानी कि दोनों सेम नहीं है यहां पर। यानी कि इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी हैज चेंज्ड फास्टर एज कंपेयर टू चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है लेकिन ऑक्यूपेशनल चेंज यानी इंप्लॉयमेंट में चेंज नहीं हुआ है। तो यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा अगेन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पे पहला स्टेटमेंट है कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इज अबाउट 50%। तो एग्रीकल्चर का सेक्टर नियर अबाउट 50% है। चलिए ठीक है, 50 क्या, 50 से ज्यादा ही है लेकिन फिर भी ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि हाई डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ अंडर डेवलपमेंट। सीधी सी बात है, देखिए प्राइमरी प्रोडक्ट पे हम लोग या फिर रॉ मटेरियल पे हम लोग डिपेंडेंट है तो कहीं ना कहीं यह अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या डेवलपिंग इकोनॉमी का ही एक इंडिकेटर होता है। यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? दोनों करेक्ट, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को करने की टेक्निक भी सीखिए, कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन को तोड़ना है, कैसे क्वेश्चन को मतलब आंसर निकालना है। तो आपको ज्यादा आप फोकस करिए डिस्कशन पे, कैसे मैं क्वेश्चन को तोड़ रहा हूं, कैसे मैं आंसर निकाल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखे होंगे, यू जस्ट हैव टू क्रैक इट और देखना होगा कैसे निकालना है आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि इंडियन इकोनॉमी एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। कोई दिक्कत नहीं है, डेवलपिंग है अंडर डेवलप्ड है, सब एक ही बात है। दूसरा स्टेटमेंट भी डेवलपिंग इकोनॉमी, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। इंडियन इकोनॉमी एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहां पर डेवलपिंग मतलब बहुत तेजी से डेवलप कर रही है, यानी बहुत तेजी से बदल रही है, बदलाव आ रहा है, इमर्जिंग हो रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अंडर डेवलप्ड। इसमें से कौन सा अंडर डेवलप्ड का फीचर खास बात नहीं है? पहला बोलता है पर कैपिटा इनकम कम होती है, बिल्कुल करेक्ट बात है कि भैया पर कैपिटा इनकम तो कम ही रहेगी। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी पैसे वैसे के डिस्ट्रीब्यूशन है वो मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, इनइक्विटेबल है, तो बिल्कुल करेक्ट है। जो ज्यादा मतलब ऊपर है वो ज्यादा पैसा लेता है, नीचे वाले कम पैसा लेते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है, एग्रीकल्चर की तो डोमिनेंस है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि यहां पर पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर, अगेन नॉट अ फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए जो डेवलपिंग इकोनॉमी होगी वहां पर स्लो डाउन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होगा? देखिए जो लीस्ट डेवलप्ड होती है या अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड होती है, जहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अनडेवलप्ड में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन के बढ़ने का जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वही डेवलपिंग इकोनॉमी में वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। और डेवलप्ड में क्या होता है? डेवलप्ड में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है वो स्टैग्नेंट हो जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तीनों आंसर समझ में आ गया? तो पहले में बढ़ेगा, मतलब अनडेवलप्ड में बढ़ेगा, और जो डेवलपिंग है उसमें स्लो डाउन आएगी, और जो हमारा डेवलप्ड है उसमें स्टैग्नेशन रहेगा, जीरो आ जाएगा एक तरीके से। दूसरा है स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, डेवलपिंग इकोनॉमी तो स्ट्रक्चरल चेंज होता ही होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर से ये लोग मूव करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में। क्लियर है यहां पर? तीसरा बोलता है मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए अनडेवलप्ड का होता है मेजर कंट्रीब्यूशन, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है डेवलपिंग में ये घटता जाता है, तो मेजर कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर में अब नहीं होना चाहिए। तो
तो इट इज नॉट अ फीचर, सी आंसर यहां पर बोल सकते हैं आप। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है, तो देखिए इसका आंसर आप सी भी बोल सकते हो और डी भी बोल सकते हैं, इसमें कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बोथ कैन बी योर आंसर, क्योंकि यहां पर थोड़ा क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हालांकि डेवलप्ड इकोनॉमी के पास ज्यादा होता है, डेवलपिंग के पास उतना खास नहीं होता है, तो आप इसका आंसर सी और डी में से दोनों में से ही करेक्ट बोल सकते हैं। अगर इसमें से मोस्ट करेक्ट आंसर आप मेरे से पूछेंगे, मैं कहूंगा इसका आंसर डी होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये नहीं होता है डेवलपिंग इकोनॉमी के पास। 11th क्वेश्चन बोलता है कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है यहां पर। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि हाई लेवल ऑफ डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट इज अ साइन ऑफ अंडर डेवलपमेंट, तो देखिए बता रहा है सीधे सीधे कि एग्रीकल्चर पे हाई डिपेंडेंट हो जाती है तो वहां पर हमेशा वैल्यू गिर ही जाएगी, कमी हो जाएगी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर इसका। क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी, इसका मतलब क्या होता है। स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जहां पर शेयर ऑफ कोई भी सेक्टर, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस सेक्टर, उसमें चेंजेस आ रहे हो, तो यानी यहां पर क्या है, डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द जीडीपी बिल्कुल पॉसिबल है, इंक्रीजिंग शेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विसेज इन द जीडीपी बिल्कुल करेक्ट है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ए और बी करेक्ट है और सी ऑप्शन बोलता है कि बोथ करेक्ट है, तो यानी आंसर हो जाएगा इसका सी। 13 क्वेश्चन है कि विच सेक्टर हैज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी आफ्टर एग्रीकल्चर सेक्टर, तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के बाद सर्विसेज, तो सबसे ज्यादा सर्विसेज होता है, लेकिन जब यहां पर ऑप्शन आप चेक करेंगे तो ए, बी और डी ये तीनों अलग अलग सर्विसेज के बारे में दिए हैं, एक साथ नहीं दिया है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी, मैन्युफैक्चरिंग एज अ होल, ठीक है। 14 आप बात करेंगे तो 14 में भी अगेन जो होता है क्वेश्चन देख लेते हैं कि ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी वाज नॉट फॉलोड वेल बाय चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, तो जब प्लानिंग पीरियड था उस समय स्ट्रक्चर में जो चेंज आ रही थी वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में साथ नहीं चल रही थी, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहां पर भी कोई खास आपको मतलब डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, बात वही चल रही है जो पहले हम लोग कर रहे थे। स्लो ग्रोथ रेट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल एंड है, एस नहीं है वो मिसप्रिंट है, सर्विसेज सेक्टर एज कंपेयर टू राइजिंग डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज कंट्रीब्यूटेड टू ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, यहां पर भी आपको कुछ खास बताने की, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आंसर इसका क्या हो जाएगा, दोनों करेक्ट है, सी आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन के बारे में बात करें तो डिस्पाइट डिक्लाइनिंग, हम लोग से पूछ रहा है क्या करेक्ट है, डिस्पाइट डिक्लाइनिंग शेयर इन एग्रीकल्चर इन जीडीपी, एग्रीकल्चर का तो शेयर गिरते आ रहा है, इकोनॉमी इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बिल्कुल करेक्ट है, देखिए स्टिल अभी भी डिपेंडेंट है हमारी एग्रीकल्चर की इकोनॉमी। Many industries are dependent on agriculture for raw material and demand for their product, तो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल बन जाता है इंडस्ट्री के लिए, एंड दैट इज व्हाई दे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, और इसीलिए डिमांड फॉर देयर प्रोड्यूस, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, दोनों करेक्ट, यानी आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि डिस्पाइट डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस है हमारे यहाँ पे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, there was a lot of space available for private sector in the Indian economy even before the start of liberalization, तो बिल्कुल सही है, इससे पहले भी कुछ एरियाज जो थे वहां पर ओपन हो रखे थे और वहां पर एक अच्छा खासा एरिया था, स्पेस अवेलेबल था, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर भी जो होता है अपना काम कर सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन 1969 एंड 1980 वर एक्ट ऑफ मूविंग टुवर्ड्स सोशलिस्टिक इकोनॉमी फ्रॉम मिक्स्ड इकोनॉमी, नेशनलाइजेशन कर दिया गया, तो नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमी से ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मतलब जहां पर गवर्नमेंट की ओनरशिप हो गई, ये अब न्यू लिबरल या सोशलिस्टिक भी इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ये मिक्स्ड इकोनॉमी से नहीं, ये आ रही थी प्योरली एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी से, बात कर सकते हैं, या फिर आप बात कर सकते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी से, ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ आना शुरू कर दी थी, तो यहां पर क्लोज्ड इकोनॉमी होना चाहिए, यहां पर कोई मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं थी, इसलिए आंसर इसका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल और केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा और इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 17 क्वेश्चन ये बोलता है कि सम इकोनॉमिस्ट ट्राइड टू प्रूव दैट अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वाज नॉट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल, तो कुछ लोग कहते हैं कि अंडर डेवलपमेंट जो इंडिया में आई है वो ब्रिटिश के कारण से नहीं है, कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि ब्रिटिश आए थे उसके कारण से हमारा डेवलपमेंट हो पाया, तो ये वो लोग हैं जो एडम स्मिथ की थ्योरी को मानते हैं, तो एडम स्मिथ की थ्योरी क्लासिकल थ्योरी हालांकि थी, लेकिन ये जो स्टेटमेंट बोला गया था, इस तरीके के जो इकोनॉमिस्ट थे वो थे कैम्ब्रिज स्कूल के, ये आपको देखिए स्टेटमेंट याद रखनी है, ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। बाकी हम लोगों ने क्लासिकल स्कूल क्या होता है,
किनीजियन स्कूल क्या होता है, नियो क्लासिकल स्कूल क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस ही कर रखा था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो बेसिक चीज है वो हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था, तो देखिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया था हिस्ट्री ऑफ एन एसे ऑन इकोनॉमिक हिस्ट्री, तो ये चीज लिखी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करें तो यहाँ पर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, 19 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए बोलता है कि ग्लोबलाइजेशन हैज एक्सपीडिटेड द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी, बिल्कुल करेक्ट है। ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमी को कनेक्ट कर दिया, जिसके कारण से यहाँ पर हमें अच्छा खासा एक स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिला है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि राइजिंग शेयर ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन रूरल इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज। रूरल इंडिया जहां पर मेनली एग्रीकल्चर ही किया जाता है, वो अब चेंज देखने को मिल रहा है, वहां पर स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिल रहा है, जिसमें नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज अब लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। 19 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, और यहां पर बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कौन सा है जिसमें तेजी से हमें चेंज देखने को मिल रहा है, तो तेजी से स्कीम लाइक नरेगा, नरेगा में क्या कोई चेंज है, नहीं, वही अनस्किल्ड है, तो इसमें कोई बात तो है नहीं, स्किल वाली चीज लेनी पड़ेगी, और स्किल वाली चीज हमें क्या मिलेगी, फास्टर ग्रोथ इन नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दिस इज द ऑक्यूपेशनल चेंज। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये थी हमारी आज के डिस्कशन, कुछ मिक्स था, कुछ सुबह के डिस्कशन से था, कुछ नई भी चीजें आप लोग को मिली होंगी, तो जो चीजें नहीं मिली आप लोग लिख सकते हैं, बाकी देखिए मोरलेस हम लोगों ने कंसेप्ट तो डिस्कस ही कर लिया। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने करंट अफेयर्स के वीडियो में 4 बजे, और अपने इकोनॉमिक्स कल मिलेंगे। फिर चलिए फिर मिलते हैं, और अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल को यूज कर सकते हैं अपने डाउट क्लियरेंस के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।